बच्चेदानी के जो मुंह होता है, मतलब जो आपका यूट्रस है जिसमें आपका बच्चा रहता है, तो वो यूट्रस का जो मुंह होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, जो कि पूरा खुलता है तो बच्चा बाहर आता है। ठीक है, तो ये सर्विक्स जो है वही लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट का एक पार्ट है, और उसी में ये इन्फेक्शन कराता है जो एचपीवी वायरस है, और ये एपिथेलियोट्रोपिक वायरस है। ये उन जगहों पे ही जाकर के अटैच करता है जो कि फास्टली ग्रोइंग होते हैं। जैसे कि हम जो साइंस के स्टूडेंट है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन जानते होंगे या मेटाप्लाजिया जानते होंगे। तो सर्विक्स का एक पार्ट ऐसा होता है बच्चेदानी का जिसको हम लोग ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। वहां पे हमेशा एक्टिविटी होती रहती है, सेल बनता है, टूटता है, मेटाप्लासिया होता है उसमें, मतलब वो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होता है। तो वो चीज इस वायरस को बहुत पसंद आती है और वहीं पे जाके वो अटैक करता है। खास बात यही हमारा एचपीवी वायरस है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एचपीवी वायरस ही है जो इसका रिस्क फैक्टर है, जो सबसे खतरनाक और सबसे मतलब प्रिवेंटेबल भी बोलिए, अच्छा भी है खराब भी है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्रीनिंग करें तो हम इससे बच सकते हैं। बहुत कम केस में पेन की शिकायत होती है, जो कि एचपीवी जो है वो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। इरेगुलर मेंसेस का कंप्लेन कर सकती हैं, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज का, या एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलेंगी कि मुझे धात आ रहा है, या धात में बोलेंगी ब्लड आ रहा है, या फिर जैसे बोला कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वो पोस्ट क्वार्टर ब्लीड का कंप्लेन करेंगी। यही फीचर्स है मोस्ट कॉमन। इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं। तो जिसमें से समझिए ना कि पहला और दूसरे का भी कुछ-कुछ स्टेज तक, मतलब जब तक वो सर्विक्स तक है, मतलब सर्विक्स में भी बोलते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो उसको मतलब कि सर्जरी के अलावा भी आपको रेडो केमियो देना पड़ सकता है अगर वैसा फैला हो तो। लेकिन अगर वो सिर्फ सर्विक्स तक ही लिमिटेड है, इसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर कोई फर्टिलिटी चाहता है तो बस उतना थोड़ा-सा पार्ट को आप काट के हटा दीजिए, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो इसमें अगर कुछ उस स्टेज तक रहे जहाँ तक ये सिर्फ सर्विक्स के अंदर है, तो हाँ, इसे बस उतना सा ऑपरेशन करके बचाया जा सकता है। रेडिएशन बोलते हैं, एक हम लोग बोलते हैं कि सेकैया, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो सेकैया से भी इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस है तो उसमें हम लोग सर्जरी ही करते हैं। लेट स्टेजेस में हम लोग इसमें ब्रैकीथेरेपी, टेलीथेरेपी वगैरह भी करते हैं, और अगर जरूरत पड़ता है तो केमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। इसका यही चीज है कि अगर ये बहुत लेट स्टेज में आएगी, पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ा करके, तो उसका मेटास्टासिस हो जाता है। मतलब वो जो कैंसर के सेल हैं, अब वो सिर्फ सर्विक्स में ही नहीं रहेंगे, वो बहुत सारे जगह फैल जाएंगे। मतलब जो यूट्रस है, जो मतलब ओवरी है, उसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, मतलब कि ऊपर जा करके आपके लिवर्स में, लंग्स में, मतलब आपका वो सिर्फ वहीं पर लिमिटेड नहीं रहेगा, वो सब जगह फैल जाएगा। और आपका अगर ज्यादा जगह बॉडी के मतलब ऑर्गन में फैल जाएगा तो वहां का वो प्रॉब्लम कराएगा आपको, फिर बोन्स में भी जा सकता है, मतलब वो आपको खोखला कर देता है एकदम से, क्योंकि सेल्स है ना। कैंसर का मतलब ही होता है क्या कि बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करना। जैसे ऊपर वाले एक सिस्टम बनाए हुए हैं कि अगर एक सेल है तो वो उसकी एक लिमिट है कि इतना ही तक उसको डिवाइड होना है, उसके बाद डिवाइड नहीं होना। उसमें सिस्टम रहता है, चेक पॉइंट रहते हैं कि उसको रोक देते हैं, सेल डिवीजन को इतना के बाद रोक दिया जाता है। अगर जहां पर आपको एक सेल जितना खाना खाता है वहां पे 50 सेल आ गया, 1000 सेल आ गया, लाख सेल आ गया, तो वो क्या करेगा? जो भी आप खाइएगा उसको कंज्यूम करेगा। तो क्या होगा कि वो फीमेल्स को कमजोरी की शिकायत, कचैक्सिया, और वो अलग ही उसका मतलब हम लोग अपीयरेंस बोलते हैं अपने लैंग्वेज में कि ये कचैक्सिक लग रही है, मतलब उस तरह का कोई अपीयरेंस आने लगता है। हर इंसान को, मतलब जितने भी फीमेल्स हैं उन सबको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए। पेरिनियल हाइजीन मतलब एकदम मेंटेन करना है। गंदगी से ये वैक्सीन, कहीं पर भी अगर गंदगी है तो वहां पे बीमारियां आएंगी, तो वहां पर का सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना है। अगर पॉसिबल हो तो कॉन्डम का यूज करें, कोशिश करना है डूचियस वगैरह नहीं यूज करें। बहुत सारे लोग जो फ्रेग्रेंस वगैरह यूज करती हैं जो भी इंटीमेट एरिया है वहां पर, तो उसको उससे प्रिवेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात
बात है कि अगर आप वैक्सीनेट हो जाएँ तो आप इससे बच सकती हैं। और इसमें बस एक ही बात है कि बेटर है कि आप का जो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले अगर आप वैक्सीनेट होती हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम एचपीवी के साथ पैप स्मीयर करा रहे हैं तो 5-5 साल तक हर फीमेल्स को कराने चाहिए। और अगर हम वो कराते रहेंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि एक कैंसर के पहले का स्टेज होता है जिसको हम लोग सीआईएन बोलते हैं। तो अगर वो सीआईएन स्टेज पे मिल जाता है तो बहुत बार उसका हम लोग ठंडा सेकैया बोलते हैं, गरम सेकैया बोलते हैं या फिर बिजली से मतलब कॉटरी करके 3-4 ऐसा चीज़ है जो मतलब उस एरिया को हम जला देंगे। ठंडा से या गरम से या जिससे भी हम उस जला देंगे तो क्या होगा वो जो वहाँ का सेल है वो नहीं बढ़ेगा। तो अगर हमको वो अर्ली स्टेज में मिल जाता है तो माइनर एक प्रोसीड्योर से बस वो ओपीडी मतलब 5 से 10 मिनट में वो चीज़ हो जाता है। अगर हम उन चीज़ों को कर लेंगे तो ये इतना बड़ा बीमारी, इतना बड़ा कैंसर से हम बच सकते हैं। मैं इस बात के लिए लोगों को बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चियों को वैक्सीनेट ज़रूर कराएँ और बच्चियों और बच्चों दोनों को वैक्सीनेट कराएँ और ताकि इस बीमारी को जो मतलब बहुत आसानी से प्रिवेंट हो सकता है। इसके अलावा मैं फीमेल्स लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और अगर वो आपको बोलती हैं कि काइंडली आप पैप स्मीयर करवा लीजिए या एचपीवी वैक्सीन करा लीजिए, तो आपको ज़रूर उनकी बात मानना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी फीमेल्स को कि काइंडली अगर आपको कुछ कोई बताए इस बारे में तो काइंडली उस बात को समझना चाहिए और आप ज़रूर वैक्सीनेट वैक्सीनेट अपने आप को करवा लीजिए और अपनी बच्चियों को भी और बेटों को भी।